उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरीके से पूरा उपद्रव हुआ उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए और ऐसे में कहा जाने लगा कि पुलिस पर भी कई तरीके के आरोप लगे कि गोली चलाई और कई तरीके की बातें कही गई। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि पुलिस पर कब कार्रवाई होगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से संभल की घटना हुई, आरोप लग रहा है कि पुलिस ने पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट करके घटना की, गोलियां चलाई गई, इस तरीके की बात समाजवादी पार्टी लगातार कह रही। सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय न्यायालय के आदेश पर सर्वे करने के आदेश हुए, सर्वे की टीम वहाँ गई और जिस प्रकार से भीड़ ने इकट्ठा होकर वहाँ पथराव किया और पथराव में पुलिस के लोग भी, प्रशासन के लोग भी उसमें घायल हुए हैं। किस प्रकार से सर्वे करने वाली टीम को सुरक्षित निकाला गया, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो विधानसभा में उपचुनाव में परिणाम आए हैं वो झीक है, उनकी खीज है। और खीज में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो चीज़ें जांच हो रही है और जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी उसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो वहाँ स्थानीय नेतृत्व है, उस स्थानीय नेतृत्व में जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्पित है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने नैतिक काम में जिनकी संलिप्तता पाई गई है या पाई जाएगी, सरकार सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बन सके। एसपी और पुलिस एसीपी जैसे जो अधिकारी हैं उन पर लगातार आरोप लग रहा है कि पुलिस ने गोली चलाई। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि दो उनके पास पिस्तल होती हैं, एक लीगल एक इलीगल, और उसका प्रयोग किया गया और जो निर्दोष थे उन पर गोली चलाई गई। आपने देखा होगा सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है और वीडियो अलग अलग प्रकार से वीडियो आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ऐसा प्रदर्शित नहीं होता कि पुलिस ने इस प्रकार के अवैध जो उनके पास वेपन है या हथियार हैं उन पर उनका उपयोग किया है। और पुलिस के भी आपने देखा होगा लोग घायल हुए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान घायल हुए हैं, पुलिस के अधिकारी भी घायल हुए हैं। और जिस प्रकार से वहाँ लोगों ने, अराजक लोगों ने भीड़ में पथराव भी किया और आपने देखा पोस्टमार्टम में भी जो मृतक हैं उनमें पोस्टमार्टम में भी जो रिपोर्ट आई है, तो उन नंबरों का, उन वेपनों का, हथियारों का इस्तेमाल जिनमें उनकी गोली पाई गई है, उनको पुलिस उसका इस्तेमाल ही नहीं करती। और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो खीज है, झीक है, चुनावों में जिस प्रकार से कुंदरकी में परिणाम आए हैं, मीरापुर में परिणाम आए हैं, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, लोगों ने, प्रदेश की जनता ने, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो फार्मूला है, उसके आधार पर लोग, इन लोगों को अब ये लगने लगा कि भाई जब सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, समाज का सब वर्गों को समर्थन भाजपा को मिलेगा, तो हम लोगों के लिए कोई संभावना बची नहीं है। तो ये लोग हमेशा जाति के नाम पर, समाज को भाषा के नाम पर, धार्मिक आधार पर बांटकर अपनी राजनीति करते रहे। और इस उपचुनावों में प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि इस प्रकार के कृत्य करने वालों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब स्थान बचा नहीं। वहाँ के जो सांसद और विधायक हैं, तुर्क और पठान जैसी बात कही जा रही है, क्या डिफरेंसेस हैं संभल के जिस तरीके से, और क्या लगता है आपको कि पीछे ये वजह हो सकती है एक बड़ी? नहीं, निश्चित रूप से राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। और आप देखेंगे कि जो दोनों मतलब विधायक और माननीय सांसद हैं, उन सांसद के परिवारों का आपस का आमने सामने का विवाद, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हमेशा लगातार रही है। अब चाहे नवाब इकबाल महमूद हों या चाहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हों या उनके अब वर्तमान सांसद, जो मौजूदा सांसद हैं, वो सारे लोग, उनमें आपस में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई रही है। और संभल में इस प्रकार की कृत्य जो आपने देखने मिला है, वो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, बाकी चीज़ें जो जांच में आएंगी, सब जांच हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन दो परिवारों के राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा संभल की जनता को उठाना पड़ा। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि पुलिस पर कार्रवाई कब करेगी सरकार उत्तर प्रदेश की, किस तरीके से करेगी, क्योंकि पुलिस को ही वो दोषी ठहरा रही है। पुलिस प्रशासन का मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने सजगता के साथ इस पूरे घटनाक्रम को हैंडल किया है, नियंत्रित किया है, ये बड़ी बात है।
जिस प्रकार से लोगों ने उकसा कर लोगों को गुमराह करके आसपास से भीड़ इकट्ठी करके मस्जिद पर पथराव कराया, पुलिस पर पथराव कराया, जिस प्रकार से जो लोग सर्वे की टीम वहाँ गई थी माननीय न्यायालय के आदेश पर, उस पर ऊपर पथराव हुआ, और किस प्रकार से उन्हें सुरक्षित निकालने का काम किया, किस प्रकार से वहाँ जो कानून व्यवस्था की स्थिति पुलिस लोगों ने उत्पन्न कर दी थी, वो किस प्रकार से पुलिस ने उसे हैंडल किया, ये एक बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक पुलिस पर कार्रवाई की बात है, वो एक आरोप है, और आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता लोगों को गुमराह करके इस विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें अपना राजनीतिक संभावनाएं देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और हम सब लोग मिलकर पूरी तत्परता के साथ, सरकार ने जांच की बात कही है, सरकार जांच भी करा रही है, और जो चीज़ें मोटा मोटा आप सबके माध्यम से दिखती हैं उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की वर्चस्व की, स्थानीय राजनीति के वर्चस्व की लड़ाई का ये परिणाम प्रदर्शित होता है। ये जो पोस्टर लगेंगे जो दंगई थे उसमें जिन्होंने उपद्रव फैलाया है, उन पे किस तरीके की अब कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से सरकार एक्शन? सरकार संकल्पित है, और आपने देखा होगा बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार करके जेल भी भेजे हैं, और जो जिस प्रकार के वीडियो आए हैं और जांच हो रही है, उन जांचों में जिन जिन लोगों की संदिग्धता पाई जाएगी, सरकार विधि सम्मत, मैंने कहा विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करेगी, और ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बन सके। भविष्य में इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग लाख बार सोचें। एमपी और सांसद भी अगर होंगे तो? नहीं, कोई भी होंगे, अब कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, और सरकार बगैर किसी भेदभाव के जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जिनकी संलिप्तता है, जिन्होंने, अब किसी के कहने से तो भीड़ इकट्ठी हुई होगी, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, किसी ने तो उनके पीछे कोई ना कोई तो होगा, तो किसी के कारण तो वो लोग आए होंगे। तो ये सारे विषय जांच हो रही है, जांच की प्रक्रिया है, और कोई बड़ा हो या छोटा हो, जो भी दोषी है, जिस भी व्यक्ति की या जिसकी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी, मुझे लगता है सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साफ तौर से मानना है कि ये कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की खींच है, जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई है वहाँ पर, उसी का खामियाजा है कि लोगों को आगे किया गया और इस तरीके की वहाँ पर हिंसा हुई। वैसे में जो भी संलिप्त हैं इसमें, फिर चाहे वो एमपी हों या विधायक हों या किसी भी तरीके के लोग, उन सभी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी जो नज़ीर बन सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।